तानपुरा बज रहा था। नोमतोम की ध्वनि राग का स्वरूप स्पष्ट कर रही थी। दो साथियों की जुगलबंदी से कंठों की ध्वनि का अंतर स्वर कानों में उतरकर अद्भुत रस की सृष्टि कर रहा था। एक कांपती हुई ध्वनि मधुर वाणी के मध्य प्रकट हुई। मध्यम स्वर में एक श्रुति का अंतर राग को विकृत कर रहा है। गुरु पंडित गोपाल नायक की प्रताड़ना का उत्तर किशोरी ने दिया। यह बार बार विकृत स्वर का प्रयोग करके मुझे भी पथभ्रष्ट कर देता है। गुरुजी 2 दिन से यह मन लगाकर अभ्यास नहीं कर रहा है। कहता है मैं तो बेहट जाऊंगा। गुरुजी ने हंसते हुए कहा, बेटा अपने मन को भटकाओ न। तुम्हें अगले वर्ष वृंदावन जाकर संगीत की उच्च शिक्षा के लिए खुद को स्वामी हरिदास जी की शिष्यता के योग्य बनाना है। इसलिए मन लगाकर अभ्यास करो। असंयत वाणी ने उत्तर दिया, मुझे 2 दिन से घर की बहुत याद आ रही है गुरुजी, इसलिए मेरा मन चेष्टा करने पर भी मेरा साथ नहीं दे रहा है। गुरुजी ने सांत्वना देते हुए कहा, तन्ना अब तुम छोटे बालक नहीं हो। इस समय तुम 13 वर्षीय किशोर हो, इसलिए समय को नष्ट न करके ध्यान लगाकर अभ्यास करो। नतमस्तक तन्ना गुरु के आदेश अनुसार फिर तानपुरे की झंकार के साथ स्वरों में लीन होने का प्रयास करने लगा। तन्ना लधेड़ी की टेकरी पर अकेला अनमनासा बैठा हुआ डूबते हुए सूर्य को अश्रुपूर्ण नेत्रों से देख रहा था। उसे बार बार अपनी माँ की याद आ रही थी। क्योंकि वह दीपावली पर बेहट गया था तो उस समय माँ अस्वस्थ थी। माँ को चारपाई पर अस्वस्थ हालत में श्रुति के सहारे छोड़कर वह अनमने मन से ग्वालियर चला आया था। श्रुति के पिता ग्वालियर के राजा मानसिंह के मुख्य अंगरक्षक थे। महाराज के साथ वे भी सम्रांगण में अपने क्षत्रिय धर्म अनुसार वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। श्रुति की मां ने भारतीय परंपरा अनुसार अनेक क्षत्राणियों के साथ जौहर करके जीवित अग्नि समाधि ले ली थी। निराश्रित श्रुति मकरंद पांडे व उनकी पत्नी के संरक्षण में अब 12 वर्षीय किशोरी बन चुकी थी। तन्ना को अपनी इस प्रिय बाल सखी की स्मृति विचलित करके और अधिक द्रवित कर रही थी। वह रो रहा था। तभी नीचे से आवाज आई, तन्ना ओ तन्ना। यह आवाज गुरु गोपाल नायक की प्रपौत्री स्मृति की थी, जो सवेरे तन्ना के साथ संगीत का अभ्यास कर रही थी। तन्ना आंसू पोंछकर लड़खड़ाते कदमों से पहाड़ियों से नीचे उतरकर आवाज की तरफ केंद्रित होता गया। स्मृति ने कहा, रात हो गई है और तू अभी तक घर नहीं लौटा। गुरुजी बहुत गुस्सा हो रहे हैं। तन्ना स्मृति के निकट आ चुका था। निरुत्तर देख स्मृति ने फिर डांटते हुए बड़े बूढ़ों की तरह कहा, परसों यहीं से उस तेली के लड़के को जानवर उठाकर ले गया था। अगर तुझे कुछ हो जाता तो। कितनी बार कहा है कि तू रात बिरात इधर उधर न जाया कर, लेकिन तेरी अकल पर तो पत्थर पड़ गए हैं। स्मृति बड़बड़ाती चली जा रही थी और तन्ना गूंगे की भांति चुपचाप सिर झुकाए स्मृति के साथ अपने गुरु गोपाल नायक की हवेली की ओर चला जा रहा था। एक बड़ी तिमंजिली हवेली के द्वार में दोनों विलीन हो गए। श्रावण के महीने की चहल पहल नगर में विद्यमान थी। राखी का त्योहार जैसे जैसे निकट आ रहा था, वैसे वैसे तन्ना बेहट गांव जाने के लिए आकुल हो रहा था। अगले शनिवार को ही तो पूर्णिमा है। केवल 8 दिन ही अब शेष रह गए हैं। ग्वालियर का तोमर कालीन वैभव समाप्त हो चुका था। गढ़ पर यवनों का अधिकार होने से बहुत से कलाकार, शिल्पी तथा बड़े बड़े व्यवसायी ग्वालियर छोड़कर विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। ओरछा, रीवा, दिल्ली, दक्षिण की ओर नित्य ही काफिले के काफिले जा रहे थे। इस प्रकार नगर की श्री लुप्त होती जा रही थी। इसी उथल पुथल के काल में गुरु गोपाल नायक 70 वर्ष की अवस्था पार कर जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहे थे तथा बीते दिनों की घटनाएं कहानी के रूप में बालकों को सुनाकर कहते कि अब ग्वालियर के वैभव के खंडर मात्र बचे हैं। न वह कला प्रेमी राजा है, न वह 16 कलाओं से परिपूर्ण रानी है, जिनके द्वारा कलावंत सदैव आदर पाते थे। सावन की पूर्णिमा के 2 दिन पूर्व रात्रि को टूटा हृदय लिए पंडित मकरंद पांडे ने जोगिया वेश में आहत जीवन को सीने से चिपकाए हुए ग्वालियर की धरती पर पग रखा। काले वस्त्रों से लिपटी हुई श्रुति पीछे पीछे दुख के महाभार से दबी हुई चली आ रही थी। आकाश घटाओं से छाया था। पांडे सोच रहे थे कि किस प्रकार हंसते खिलखते एकमात्र बालक को इस अनिष्ट सूचना से अवगत कराया जाए।
क्योंकि उनके सामने भूतकाल का वह चित्र खिंचा हुआ था जब तन्ना की माँ आंगन में दही बिलो रही थी और तन्ना कन्हैया सरीखा मचल मचल कर अपनी माँ से माखन मांग रहा था और कह रहा था, माँ तू तो श्रुति को ही खूब खिलाया करती है, मुझे जरा से माखन में ही टरका देती है। माँ लाड़ से माखन की थप्पी अपने बालक की हथेली पर रखकर उपहास करते हुए कहती, तू तो बड़ा चटोरा है। बेचारी श्रुति तो सवेरे से शाम तक मेरे साथ घर का सारा काम करती है। तन्ना कहता, मैं जो दिन रात एक करके संगीत का पंडित बन रहा हूँ सो कुछ नहीं। माँ दुलार से उसे छाती से चिपकाकर कहती, तू जिस दिन संगीत का बड़ा पंडित बनकर आएगा तुझे भी श्रुति की तरह खूब खिलाऊंगी। बेटा छूटकर दूर खड़े होकर उत्तर देता, तो तू समझती है कि मैं वहाँ सिर्फ टल्लेबाजी करता हूँ। मैं एक न एक दिन इतना बड़ा गवैया बनूंगा कि तेरा नाम रोशन हो जाएगा। माँ भगवान को साक्षी मानकर कहती, राम करे ऐसा ही हो। परंतु भगवान ने कुछ का कुछ कर दिया। एक ठंडी आह भरकर पांडे गोपाल नायक के आश्रम पर पहुंच गए। उन्होंने सुना तन्ना करुण स्वरों में गा रहा है, विधना बड़ो कठोर। कंठ के स्वरों से उमड़ती करुणा वातावरण को पांडे की आंखों की तरह नम कर रही थी। तभी तानपुरे का बजता हुआ तार टूटा और गीत बीच में ही समाप्त हो गया। सचमुच ही पांडे के सुख का तार टूट गया और वे आश्रम के बाहर बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। श्रुति की सूखी हुई आंखों से आंसुओं की गंगा यमुना बहने लगी और उसका दुखी जीवन इस अनहोनी के प्रहार से अचेतन हो गया। इसी समय माता के मंदिर से दीप रखकर स्मृति वापस आई। उसने आश्रम के बाहर दो काली छायाओं को देखा तो उसने आते ही पूछा, आप लोग कौन हैं और इस समय यहाँ क्यों खड़े हैं? अंधकार के कारण वह पांडे को न पहचान सकी। जब वह और अधिक समीप आई तो उसे आगंतुकों के रुदन की हिचकियां मात्र सुनाई दी। वह शीघ्रता से आगे की तरफ बढ़ी और द्वार खोलते हुए कहा, बाबा बाहर तो आइए, देखिए तो कोई व्यक्ति द्वार पर जाने कब से बैठे हुए हैं। अंदर से उत्तर आया, देखना तो तन्ना कौन है। तन्ना जलता दीपक हाथ में लेकर द्वार पर आते हुए बोला, स्मृति तू तो निरी कामचोर है, क्या तुझसे किसी का परिचय भी नहीं पूछा जाता? वैसे तो दिन भर कतरनी जैसी जीभ चलाती रहती है। स्मृति ने कहा, कोई उत्तर ही नहीं दे रहा है, समझ में नहीं आता कि क्या बात है। दीपक हाथ में लेकर द्वार पर स्मृति को अंदर धकेलते हुए तन्ना ने कहा, चल हट, मुझे देखने दे कि कौन है। तन्ना दीप के प्रकाश में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने का प्रयत्न करने लगा। उसकी आंखें काले वस्त्रों में लिपटी हुई श्रुति की ओर गईं। श्रुति के मुख से रुदन के साथ एक चीख भरा स्वर निकला, तन्ना। तन्ना के हाथ से दीपक छूट पड़ा और ज्योति अंधकार में विलीन हो गई। तन्ना के मुख से निकला, श्रुति। श्रुति तन्ना से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। तन्ना को इस दुखद घटना से गहरा दुख हुआ। तन्ना श्रुति के साथ फूट फूट कर रोने लगा। रुदन की ध्वनि सुनकर गुरु गोपाल नायक हड़बड़ाते हुए चारपाई से उठकर घटनास्थल की ओर बढ़े। तब तक स्मृति दूसरा जलता हुआ दीप अंदर से ले आई। पांडे ने रोते हुए कहा, मैं लुट गया गुरुजी, मेरा संसार उजड़ गया। इस रुदन का कारण यह था कि तन्ना की माँ का स्वर्गवास हो चुका था। पांडे के हृदय का आधार तार टूट चुका था।